पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग जी ओस्लो जा रहे हैं जी। तनसा दुकान है, पाकिस्तानी एक दुकान है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। यहाँ से कीजिए हम लोगों ने ख़रीदारी। वैसे तो मैं लेने के लिए आई थी ऑयल, लेकिन और भी चीज़ें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने लिए केक रस लिए थे, बिस्किट लिए, और जी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे काफ़ी कुछ था। इनका बड़े मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि इनकी पैकिंग में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ पैक की होती है इन्होंने, किलो के हिसाब से मतलब पैकेट बने हुए हैं, आसानी हो जाती है आपको। टमाटर लिए मैंने और करेलों पे बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मुझे आते नहीं है बनाने इतने अच्छे, तो फिर मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे जी सूजी की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, उसके अलावा और जो चावल दालें सब कुछ, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी चीज़ें होती हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे मसाले इन्होंने सस्ते लगाए हुए थे, तो वो मैंने काफ़ी ढेर सारे लिए क्योंकि ये काम आ जाते हैं आपको और झटपट आपका खाना बन जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं लेने के लिए आई थी ऑयल, लेकिन काफ़ी सारा सामान जो ले लिया जो मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थी भी और नहीं भी। जैसे कि आपको पता है, जाहिर सी बात है, घर में हर चीज़ की आपको ज़रूरत तो होती ही है। जैसे कि कह लें कि चाय की पत्ती जो थी यहाँ पे वो ली मैंने, केक रस लिए, ये बिस्किट लिए, ये एक अचार जो मैं यूज़ करती हूँ वो लिया, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी सारे मसाले ख़रीदे। ये मुझे मिर्चें चाहिए थी, लाल मिर्चें सी, वो मेरी ख़त्म हो रही थी। खैर मुझे ओस्लो में ये पहले नहीं मिली थी तो वो लिए, और फिर मरिंडा ली। और क्योंकि हम लोग को जब नज़र आ जाती है अपने मरिंडा पाकिस्तान की, तो बस दिल कर रहा होता लेने को। एयर फ्रेशनर लिया और कुछ थोड़ी सी सब्जियां वगैरह ली। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से इनके इतना क्राउडेड होता है इधर कि यहाँ पे इन्होंने साथ एक बंदा रखा हुआ था जो आपके सामान पैक कर रहा था माशाल्लाह से। तो काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी से हमारा जो सामान यहाँ से फ़ारिग हो गया, वो ले लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसे करते हैं कि जबकि अब ओस्लो आए हुए हैं तो मेन ओस्लो के अंदर भी चले जाते हैं, और यहाँ पे आगे जी हम ओस्लो में। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है, तो ये हमारा गैरेज है यहाँ पे, यानी कि मेरी मामा का जो घर है, हमारा बचपन का घर जो है वो यहाँ पे है, और अभी तक वो घर हमारे पास है, यानी कि हम लोगों ने वो किराए पे दिया हुआ है। तो उसका जो है गराज भी हमारे पास है, तो वहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ओस्लो प्लाजा ये लंबी सी बिल्डिंग जब तक मुझे नज़र नहीं आती तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। खैर यहाँ पे आए, उसके अलावा फिर हम लोग आए थे यहाँ पे एक और जो दुकान है फर्नीचर की, वहाँ पे कुछ देखने के लिए आए। यानी कि मुझे वैसे कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे चाहिए बेड चाहिए मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फैंसी सा बेड चाहिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा वाला लूँ। सारी बेड बहुत खूबसूरत है, और मुझे ऐसा बेड चाहिए जिसके मैट्रेस हो, ना कि यानी कि कॉन्टिनेंटल, यानी कि जिनके अंदर बना होता है मैट्रेस, उस तरह का नहीं चाहिए मुझे। इस तरह चाहिए जो ऊपर एक्स्ट्रा हो, जिसको आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे खूबसूरत बेड लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों को लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता सुबह जल्दी किया था, बच्चों ने नाश्ता, किसी भी बच्चे ने नाश्ता नहीं किया होता, तो सबको भूख लगी हुई थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे नज़र मारी। उनके पास माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, क्रॉकरी है, फर्नीचर है, कारपेट, लाइटनिंग, हर चीज़ है इनके पास। इनके आपको टाइम चाहिए होता है सब कुछ देखने के लिए, और यकीन करें कि बस दिल कर रहा होता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। बर्तन जो इनके पास खूबसूरत हैं, क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत चीज़ें इनके पास, दिल कर रहा होता है कि बस सब कुछ ले लें। लेकिन मैंने, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने कोई भी चीज़ इधर से नहीं लिया। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि मुझे जो है ना टीवी ट्रॉली बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर ना लाइट है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना कोई, क्या कहते हैं उसको, जैसे लकड़ियाँ जलाई होती हैं, उस टाइप का लगता है। और इनके पास डेकोरेशन पीस तो इतने खूबसूरत है कि बस दिल कर रहा होता है कि सारे ले लें। खैर बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, सारी बहुत प्यारी चीज़ें थी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमने बस जल्दी जल्दी से देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग बस जल्दी से जो गए हमारी फेवरेट प्लेस पे, है जो पिज़्ज़ा वाली जगह है। एक बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पे, और आपको बताते चलूँ हमेशा की तरह जी के नॉर्वे का पिज़्ज़ा जो वो सबसे बेस्ट है। और आपको बताती चलो कि जो यहाँ से हम इटालियन पिज़्ज़ा खाते हैं बहुत मज़े का है, और जो अमेरिकन पिज़्ज़ा है वो हमारे उधर जिधर हम लोग रहते हैं वहाँ से मिलता है। तो दो ये बहुत ही अच्छी जगह हैं जहाँ से हम लोग खाते हैं। और बताते चलूँ कि ओस्लो हम काफ़ी दिनों बाद आए थे, यहाँ पे मिल गया जी थम्स अप सरिम साहब से। और यहाँ पे हम लोग वेट करें अपने पिज़्ज़े का, और ये देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा आ गया। बहुत मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा था, साथ में ड्रेसिंग और साथ में जो है ड्रिंक। काफ़ी चीप है यहाँ पे, बहुत सस्ता, यानी कि वहाँ पे जिधर हम लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा महंगा पिज़्ज़ा है, लेकिन वहाँ का भी मज़े का है। जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिकन पिज़्ज़ा वहाँ का मज़े का है।
खैर खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह पेट भर के खाया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर आगे हम लोग थोड़ा बहुत गए घूमने फिरने, क्योंकि जब ओस्लो आ जाओ तो दिल कर रहा होता थोड़ा सा घूमने फिरने को, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो फादर्स डे था। तो फिर बच्चों ने अपने बाबा के लिए जो है कुछ ख़रीदारी करनी थी। और समझ तो हमें कुछ ख़ास आ नहीं रही थी, क्योंकि बेटी ने पहले गिफ्ट दिया था अपने पापा को जो है टी शर्ट्स वगैरह, तो वो हमें नहीं, कपड़े वगैरह नहीं लेने थे, परफ्यूम भी हमेशा देते हैं वो भी नहीं लेना था। तो बस समझ नहीं आ रही थी, कुछ स्नैकिंग के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने छोटे मोटे लिए। और उसके अलावा जो बलून्स वगैरह हम लोगों ने ख़रीदारी की, बहुत ही प्यारे हमें फादर्स डे के जो है बलून्स वगैरह मिल गए। क्योंकि मुझे जो है बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि सजाना, मतलब सजावट करना जब कोई ख़ास दिन होता है। और यहाँ पे मैं जूते वगैरह थोड़े से देख रही थी, सारिम के लिए भी मुझे कुछ शूज़ वगैरह चाहिए थे, तो वो मैंने देखे, लेकिन कोई हमें ख़ास मिले नहीं। और यहाँ पे भी हम लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जूते देखने के लिए ही जा रहे थे। और कुछ कपड़े वगैरह मैं देख रही थी सारिम के लिए, और बस घूम फिर रहे थे थोड़ा सा। बेटी ने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की। उसके अलावा जी यहाँ पे एक ये जो बलून वाली दुकान थी, ये न्यू खुली हुई थी, यहाँ से हमने लिए स्टिकर्स जो है बलून, जो मतलब आप छत के साथ लगा सकते हैं, कि यानी कि आपको उसके अंदर जो है फिलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती एयर की, तो वो ऐसे ही आप उस पर वो स्टिकर लगा के छत के साथ जो है लगा सकते हैं। और ये भी दुकान थी यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कि ये डॉलर स्टोर है। इधर बहुत ही प्यारी प्यारी सी मज़े की चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सस्ती भी होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हम फादर्स डे के प्रोडक्ट्स देख रहे थे। यहाँ सबने बलून्स वगैरह लिए, डैड के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई थी, और हाफ प्राइस पे लगी हुई थी, क्योंकि लास्ट डे था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो फादर्स डे था। और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मैं देख रही थी सारी चीज़ें लेकिन हमने बस थोड़े से बलून्स वगैरह लिए, और फिर ये नेक्स्ट दुकान में आए। और आपको बताते चलो कि यहाँ पे हमारे साथ हो गया जी एक मिस हैप। और ये हुआ कि मैंने यहाँ से ली रमज़ान के लिए जो बड़े प्यारे से स्टार और मून बने हुए, लेकिन वो जो है निकला ऐसा मिक्स रंगीन कह लें, जो है लाइट नहीं है। मुझे प्लेन चाहिए थी, खाली वाइट या येलो चाहिए थी, तो वो खैर मैंने पूछा नहीं था, तो बस ले लिया। तो अब मुझे बस ये हो रहा है कि पता नहीं है वो वापस होगा या नहीं। खैर ये थोड़ा सा मुझे घर आके बड़ा वो, हमने उसी वक्त आके खोला, मैंने कहा चले मैं खिड़की में लगा लेती हूँ जो है स्टार और मून, और जो मतलब जो है फादर्स डे के लिए भी हो जाएगा और ईद के लिए भी हो जाएगा। खैर दिल काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे दुकान है कि नई बेकरी खुली है, मतलब ये कोई एशियन बेकरी है, कोई सीरियन और समथिंग लाइक अरेबिक टाइप। इधर आपको सारी बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं, केक वगैरह इनके बड़े मज़े के थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने बच्चों को कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे करेंगे घर जाके बेक कर लेंगे केक जो है। तो इनके बाबा के लिए मैंने जो है बेक किया था प्लेन केक। आज बहुत मज़ेदार बना, क्योंकि वो उनका फेवरेट है। और यहाँ पे टाइम हो चुका था जी तकरीबन 4:30 के करीब का टाइम था। तो मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा फ्रूट वगैरह जो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन आपको बताती चलूँ कि कुछ खास मुझे फ्रूट पसंद नहीं आया था। और ये एक दुकान है जो आपको मैं बताऊँ कि मैं इस दुकान में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बच्चे आ चुके हैं काफ़ी दफ़ा इस दुकान में। ये मेरी जो मामा का घर है उसके बिल्कुल साथ ये दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये चाइनीज़ जापानीज़ टाइप दुकान है। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी चीज़ें मिल जाती हैं, इनकी अपनी जो चीज़ें मिल जाती हैं। और आपको बताती चलो कि यहाँ पे सुशी सस्ती इन्होंने लगाई हुई थी, तो वो हमने एक प्लेटर लिया, बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल हमसे रहने नहीं हो रहा था। हम लोगों ने फिर गाड़ी में बैठ के कुछ बाइट्स खाए, क्योंकि हमारा इरादा बन रहा था कि कुछ केक वगैरह जो है देख लेते, बाज़ार से ले लेते, कि घर बेक ना करें। लेकिन मेरा दिल था कि मैं घर में ही बेक करूँ। फिर यहाँ से जो है हमने फ्रूट की नई दुकान खुली हुई है यहाँ पे, वहाँ पे गए हम लोग, फ्रूट वगैरह लेना था। आपको उस दुकान का भी जो है विज़िट करवाते हैं। और आपको बताते चलो कि ये सेंटर जो है सारा रीन्यू हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे कि आप लोगों को पता है तो क्रिसमस आने वाली है, तो इसलिए क्रिसमस ट्री भी लगे होते हैं यहाँ पे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये नई दुकान खुली है इधर, एशियन दुकान, और इसकी ब्रांच है और दूसरी जगह पे भी है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ सेल वगैरह लगाई हुई थी कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली, फ्रूट वगैरह लिया, फूल लिया हस्बैंड के लिए। और ये मैं ले रही हूँ, किन्नू ले रही हूँ, बहुत ही मज़े के निकले हैं। थोड़े से खट्टे मीठे थे, कुछ मीठे थे, कुछ खट्टे थे। खैर थोड़ा सा मौसम भी कह ले कि इस तरह अंधेरा सा होता, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो मुझे मिल रहा मैंने वो डाल लिया। और काफ़ी इनके पास वैरायटी थी हर चीज़ की, माशाल्लाह। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी थे इनके पास अपने, ये देखें बादाम और पिस्ता और अखरोट वगैरह लिए, केक वगैरह लिया, कुछ जो है सैलेड की चीज़ें वगैरह ली। बस जल्दी जल्दी से ये सारा सामान लिया। और यकीन करें कि इतनी थकावट हो गई थी बाद में जब हम लोग घर आए। और ड्रिंक्स वगैरह की वैरायटी देखें कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे है। धनिया पुदीना लिया मैंने, अंडे वगैरह लिए, बस छोटा मोटा सामान लिया। दिन ऐसे ही गुजर गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला वक्त का। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, मतलब टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे मैं भी देख रही थी कुछ अंगूर वगैरह, और ये फल फ्रूट देखें जी, बहुत मज़े का लग रहा था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रॉसरी वगैरह हो गई हमारी मुकम्मल।
और थम्स अप दिया जी सारिम साहब ने। और यहाँ से बस फ्रूट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो मैंने लेना था। धनिया पुदीना लिया मैंने और छोटे मोटे सामान यहाँ से लिया। यहाँ से भी मैंने दूध ले लिया था बस क्योंकि दिल नहीं कर रहा था कि इसके बाद एक और किसी शॉप पे जाने को। और यहाँ पे जी अंडों की 2 वैरायटी थी, एक मीडियम साइज़ की थी और एक लार्ज साइज़ की थी, तो मैंने फिर लार्ज साइज़ के लिए। और ये बकलावा वगैरह भी बड़ा मज़े का इनके पास था, केजी के हिसाब से था। और आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे पीजी भी सस्ती लगी हुई थी, वो भी ली मैंने। और पहली दुकान से भी तंजा से भी मैंने 2 ले ली क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान पे जो है सस्ती लगी हुई थी। ये जो पीजी है और ये जो लिफाफा जो आप अभी देख रहे हैं ये वाला बड़ा है, इसमें 300 पत्तियाँ, जो दूसरा होता है गत्ते का पैक होता है उसमें 240 होती हैं। खैर मैंने 2 वहाँ से ले ली थी और एक फिर यहाँ से ले ली। तो अब चाय की पत्ती काफ़ी सारी पड़ी और ये है जी सारा ग्रॉसरी हॉल, काफ़ी कुछ था। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ अपना मिसहैप, जो मैंने ये जो लिए हैं लाइट, ऐसा लग रहा था कि इनका ये वाला कलर है जो आपको नज़र आ रहा है कि यानी कि वाइट या येलो होंगी, लेकिन नहीं थी। और बाकी मैंने आपको कहा कि कुछ पीसेस हमने सुशी के खाए और कुछ जो है घर आके खाए। और यहाँ पे ये जो फूल हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड के फेवरेट फूल जो हैं वो है ऑरेंज, तो ये बच्चों ने अपने बाबा के लिए लिए। और ये आपको बताती चलूँ कि रात के वक्त का टाइम है, तकरीबन आई थिंक 12 बजे का टाइम है और बच्चे सजावट कर रहे थे अपने बाबा के लिए और मैं इस टाइम सो चुकी थी। बच्चों ने मुझे कहा था कि मामा आप भी आके बाहर हमारे पास बैठे कि आप देखिए कि हम लोग क्या करें। मैंने कहा नहीं जी मैं तो बहुत थकी हुई क्योंकि हम लोग ओस्लो गए थे, फिर आपको पता है कि फिरना टुरना यानी कि जो है चलते फिरते गए। और ये देखिए जी डैड ऑफ द ईयर बाबा के लिए जो है ये बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था। और ये देखें जी बच्चों ने लिखा डैड। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बच्चों को नेक करे, लायक करे, कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने पापा से और बाबा भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मुझे भी अपने पापा याद आ गया। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। दुआ कर दीजिएगा उनके लिए भी। और ये देखें जी सजावट कितनी खूबसूरत बच्चों ने की। और ये रात को मैं आपको बता रही हूँ 12 बजे का टाइम था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत खूबसूरत है। जब मैं सुबह उठी तो सुबह मैंने देखा कि बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था सब कुछ और बहुत मेहनत की थी। और ये जो छोटे से प्रोडक्ट्स, मतलब कह लें कि छोटी मोटी सी चीज़ें जो इनके बाबा को पसंद है स्नैकिंग के लिए, वो भी हम लोगों ने रखती हैं उधर। और ये देखिए जी पत्तियों से सजाया बच्चों ने, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है बच्चों को लाइक करे, नेक करे, उनके नसीब जो है अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे केक का छोटा सा क्लिप आपको नज़र आएगा जो मैंने बेक किया था और इसकी रेसिपी अगर कोई चाहता है तो मैं पिन कर दूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और घर का बने हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। अल्लाह ताला जी सबके जो है फादर्स को लंबी उम्र से तंदुरुस्ती और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बाप जो बहुत बड़ी नेमत है और इनका बहुत ख्याल करना चाहिए, जैसे कि हम अपनी माँओं का ख्याल करते हैं तो अपने बाबा का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं जो कि शायद नज़र नहीं इतना आता जितना माँ का नज़र आ रहा होता है कि जैसे माँ किचन में लगी हुई है, माँ कुकिंग कर रही है, लेकिन बाप भी सारा दिन जब वो बाहर जाता है तो वो जितनी मेहनत करता है, जितनी बातें लोगों की सुनता है या जैसे भी है, तो प्लीज़ उसका बहुत ख्याल किया करें। और यहाँ पे जी बातों बातों में जैसे कि मैं आपको बता रही थी यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलिए इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और ये सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा इस वक्त। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने बेक करना था केक। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चले जी रेसिपी यहीं पे आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह जी यहाँ पे बहुत ही इजी रेसिपी है ये। 100 ग्राम आपको चाहिए जी मक्खन। उसके बाद जी चीनी डलेगी इसमें। अब मुझे चीनी का सही याद नहीं, आई थिंक 200 ग्राम चीनी थी। इसको मतलब ये रूम टेम्परेचर बटर है आपका, आप इसको जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, वाइट सा हो जाए बिल्कुल ये। और मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था, ये था जी हबी की फरमाइश पे। और इसमें 1 अंडा डालेंगे आप और इस सबको मिक्स कर लेंगे। और फिर ऐड किया जी मैंने मैदा और इसमें 2 टेबलस्पून जो बेकिंग पाउडर और 1 हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध था, वो मिक्स कर लिया इसमें। और फिर ये पैन जो है इसको मैंने बटर लगाया और साथ ही इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट किया। और यहाँ पे जी आप अपना डाल देंगे जो है बैटर। और यकीन करिए कि बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। अगर आपने यानी कि मैं अभी आपको पूरी रेसिपी तो खैर मैंने नहीं सही तरीके से बताई, लेकिन अगर आप इसको बड़ा वाले यानी कि जो प्लेटर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल करेंगे। और ये जो है ये मेरा, वैसे ये मेरी रेसिपी जो है एप्पल केक की है, तो यहाँ पे ऊपर मैं सिनेमन और चीनी डाल रही हूँ।
तो इसके ऊपर अगर आप एप्पल लगाते हैं, बादाम पिस्ता लगाते हैं, यकीन करिए कि एक बहुत मज़े का बनता है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, काफ़ी अरसे बाद मैंने बनाया और मम्मा को भी बहुत पसंद है ये केक, और यकीन माने कि लाजवाब केक बना था। और साथ ही आपको बताती चलूँ कि हस्बैंड की जो है मोस्ट फेवरेट नाश्ता जो है, यानी कि ब्रंच कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे बनाया जी मैंने उनके लिए पराठा। और यहाँ पे मुझे फिर अपनी नंद याद आ गई क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था इस तरीके से पराठा बनाया था उन्होंने एक दफ़ा, तो फिर मैं अब उसी तरीके से बनाती हूँ कभी कभार। और यकीन करिए कि बहुत ही मज़ेदार बलदार पराठा बनता है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ में मैंने बनाया जो है ऑमलेट, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने 3 पराठे बनाए थे, एक हस्बैंड का और एक अपना और एक सालिम साहब का, लेकिन सालिम साहब ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने जो है अपने लिए हस्बैंड के लिए पराठा बनाया और एक पराठा उनको साथ दे दिया। और फिर आगे उनके लिए मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ते वाला सालन, जो कि उनको बहुत ही फेवरेट है। लेकिन इस बार मैंने बनाया चिकन कोफ्ते, और साथ में अंडे थे, और साथ में मैंने बनाया उनका फेवरेट जो है मटर पुलाव। और यहाँ पे देखें जी भी नाश्ता जो है, यानी कि ब्रंच हो रहा है, ये बलदार मज़ेदार सा पराठा, साथ में बन रहा है जी ऑमलेट, और बहुत ही मज़ेदार सी चाय। और ये देखें जी, आ गया जी मुंह में पानी, बहुत मज़े का लग रहा है ना। बिल्कुल जी, मुझे देख कर लगी दोबारा से भूख। और ये था जी मेरा नाश्ता, बेस्ट मॉम एवर लेकिन ये था जी फादर्स डे। और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक गर्मा गर्म निकला जी ओवन से, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसकी झलक। बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें जी, थोड़ा सा रेस्ट करवा के इसको फिर मैंने इसका जो है मोल्ड में से इसको निकाला, और ये देखें जी, वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। और यहाँ पे जी आ गया टाइम केक कटिंग का, क्योंकि हस्बैंड की जॉब थी ना, निकलना था जॉब के लिए, तो जल्दी जल्दी से हमने जो है फिर कहा कि ऐसे करें कि केक तो काट लें। और सालिम साहब जो है बना के लाए हुए थे अपने बाबा के लिए बहुत ही प्यारा सा एक कार्ड, और मामा के लिए भी बना के लेके आए थे। और फिर जी सालिम साहब और उनके बाबा ने काटा केक। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो होती हैं, यकीन करें कि ये बहुत याद आती हैं जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जब आप मनाते हैं अपने बच्चों के साथ, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे तो मामा और बाबा का दिन हर रोज़ ही होता है, लेकिन ये छोटे से जो मोमेंट्स होते हैं इनको ज़रूर कैप्चर किया करें, और ज़रूर अपने माँ बाप के साथ मनाया करें, बच्चों के साथ मनाया करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। सबको हैप्पी फादर्स डे, लॉट्स ऑफ लव, बाय।